हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीके एंड जीएस। इसके अंतर्गत आज जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे। इसमें जीव विज्ञान पार्ट फर्स्ट आज हम लेके आए हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अंतर्गत वनडे एग्जाम, टीचर्स भर्ती, पुलिस, टेट, सी टेट, एसएससी अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप देख लेते हैं तो और एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें लगभग कुल 65 जीव विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। फिर अगले टर्न पर अगला पार्ट आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक जो है अरस्तु को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टर को माना जाता है। अगला है, कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। आनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला सूक्ष्म जैविकी जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे, इसके जनक जो है लुईस पास्चर को माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु विज्ञान के जनक जो हैं ये ल्यूवेन हाक को माने जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है जो बहुत आम क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 से ऊपर लगभग 640 भी 45 भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला है कि मानव शरीर की कुल सबसे लंबी हड्डी ये फीमर को माना जाता है। सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ये दो सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर सवाल ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। हमारे मुख में 3 जोड़ी ग्रंथि होती हैं जिसमें पैरोटिड जो है सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ये डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 21 दिन माना जाता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये बार बार सवाल पूछे गए हैं। अगला है कि शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल है। दांत के ऊपरी परत जो एनिमल है, जो चमकीले होते हैं वो एनिमल परत है, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का तापमान। तो हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट हैं। अगला है, हमारे शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग 5.5 लीटर मानी जाती है। और पूर्व पाचक रस की संख्या किसे प्रदान की गई? तो आमाशयी रस को पूर्व पाचक रस की संज्ञा प्रदान की गई। आमाशयी रस जो है तमाम चीज़ों को ये पचा देता है जो आमाशय से निकलते हैं। अगला है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इम्पॉर्टेंट सवाल है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है प्लास्टिड, जिसको लवक कहते हैं। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा जो है ऑक्सीजन की पाई जाती है। अगला है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है उसमें सेलुलोज है, पेक्टिन है, लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है, काइटिन है, क्यूटिन है, ये सब उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं को जोड़ने वाली संरचना का नाम प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा, कोशिका के चित्र बनाए होंगे उसमें ये चीज़ आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है, अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि ये मध्य पटल जो होते हैं वो घुलने लगते हैं, इसी कारण ये फल जो है पक जाते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो श्रेय हासिल है वो कोलिकर को है और सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। याद रखिएगा, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिकर ने की थी और सी बेंडा ने उसका नाम दिया था। अगला, किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई? इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को, याद रखिएगा। अगला है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई? तो गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे माना जाता है? तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अगला है, कोशिका के किन कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एवं सेंट्रोसोम तीनों में डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और सेंट्रोसोम में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किन कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कही जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइसोसोम को कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? तो क्लोरोफिल जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में क्वांटासोम होता है, उसी में होते हैं, क्वांटासोम में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटासोम कहाँ स्थित होते हैं? तो क्वांटासोम जो है ये प्रत्येक थैलेकॉइड की भित्ति पर बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं। थैलेकॉइड की भित्ति में बहुत से क्वांटासोम पाए जाते हैं, उसी में ये उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के तत्व में मैग्नीशियम आयन महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो शिम्पर ने ये क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्रेना में, क्रमशः ग्रेना में प्रकाशिक अपक्रिया ग्रेना में, अप्रकाशिक स्ट्रोमा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है कि अप्रकाशिक अपक्रिया कहाँ होती है? तो अप्रकाशिक स्ट्रोमा में, प्रकाशिक ग्रेना में। अगला है, प्रकाश संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्लों के संश्लेषण का कार्य करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट कार्य करते हैं। अगला है, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो याद रखिएगा, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा जो है फ्रक्टोज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण और नारंगी रंग कैरोटीन के कारण तथा पीला रंग जैंथोफिल के कण के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैगनी, नीले, बैगनी, गुलाबी रंग एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। याद रखिएगा, एंथोसाइनिन के कारण होते हैं। अगला है, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहाँ होते हैं? तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष जो है ये केंद्रक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? तो फ्रीडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज थी। न्यूक्लिक अम्ल मतलब जिसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हों, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वाटसन एंड क्रिक एवं विल्किंस को। वैसे वाटसन और क्रिक को श्रेय जाता है और इन्होंने डीएनए द्विमॉडल कुंडली का आविष्कार किया था, उसी पर इसको पुरस्कार दिए गए थे। अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो आनुवंशिकी कोड की खोज के लिए, जेनेटिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। अगला, सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? तो कोर्नबर्ग ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोर्नबर्ग ने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला है, डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जिसको अनुलेखन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगला है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी?
तो जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटन ने की थी। किसने की थी? मैकक्लिंटन ने मक्का के दाने में की थी। मक्का के दाने में की थी। अगला क्वेश्चन है कि सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की खोज किसने की थी? तो सूत्री विभाजन माइटोसिस की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अर्धसूत्री विभाजन की खोज, माइटोसिस मियोसिस होते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन को किसने की थी? तो फार्मर तथा मूरे ने की थी, याद रखिएगा। अगला है डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा, यस अवस्था में पाए जाते हैं। उसमें जो चक्र होते हैं उसमें देखेंगे यस अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन या पैचिटीन अवस्था में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कोशिका का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? नहीं, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों जिसको टिश्यू कहते हैं, ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी मतलब आवर्तकी में किया जाता है। अगला फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा गया? तो मार्सेली मैल्पीगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगला है पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? तो एपिकल मेरिस्टेम द्वारा होती है, जिसको शीर्षस्थ विभाज्योतक कहते हैं। अगला है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? तो पौधे में जो भोज्य पदार्थ एकत्र होते हैं वो पैरेन्काइमा में होते हैं, मतलब मृदुतक में होते हैं। अगला है पौधों में जड़ों द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम द्वारा होता है, मतलब जाइलम द्वारा जल का या खनिज लवण का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम द्वारा होता है। दो ये हर कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगला है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला है भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो एम.ओ.पी. अयंगर को भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला है पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो आर.एच. व्हाइटेकर को पांच जगत वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी पादप कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी पादप कोशिका जो है ये माइकोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और अगला है ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ। लगभग 65 क्वेश्चन जीव विज्ञान के हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही रिपीट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।